कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का कभी न टूटने वाला बंधन होता है। लेकिन आज के समय में ये बंधन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और आए दिन पति पत्नी में तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी केसों में ज़्यादातर तलाक लड़के और लड़की के माँ बाप और रिश्तेदारों की वजह से होते हैं। दिल्ली में एक हंसता खेलता परिवार रहता था जिसमें माँ बाप, पति पत्नी और बच्चे और कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। एक बार की बात है, अचानक किसी बात पर पति पत्नी में आपस में कहासुनी हो गई। पति से रहा नहीं गया और उसने पत्नी को 2 थप्पड़ मार दिए। अब पत्नी को भी गुस्सा आ गया और उसने भी अपने पति को 1 थप्पड़ मार दिया। मामला तभी रफा दफा हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक काटना कहा। यह भी कहा कि पति को मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। बात तलाक तक पहुंच गई। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 5 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बेटे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप थे, दोनों शांत थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में ज़रा ज़रा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे। वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पति पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे थे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज़ के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की, पुरुष बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा। तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ, अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पिंड छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्ज्वल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय ज़रा सी छलकी। गर्म चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। सी आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह
की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष ने स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वॉवरोन तो कभी कॉम्बीफ्लेम। पत्नी ने एक बात ख़त्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो, पति ने कहा। तो पत्नी फीकी हंसी हंसती। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पति ने जानकारी दी। पत्नी ने पुरुष को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? पत्नी ने पति के चेहरे से नज़रें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पति ने बताया। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? पत्नी ने पूछा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।